Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. What about you? I'm also What fine. about you? And today we are going to read about the another important topic, and this topic is about flood and the drought. तो ये दो condition है, and both are the natural calamities. And in this class, we will also discuss about the what are the effects of these natural calamities. Okay? चलिए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है याद है आप सभी को? Yes, ma'am. ओके सावित्री, नाउ यू टेल, अभी तक हमने कौन कौन सी नेचुरल कैलामिटीज को डिस्कस किया है? Ma'am, your voice is not coming. मैम आ रही है आवाज? आ रही है. यस सावित्री. Ma'am, correct. I can hear your movement properly, but ma'am, your voice is not coming. Ma'am, voice is coming. ओके शान्विका बेटा वेट, हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क इम्बैलेंस हुआ हो तो आपको प्रॉपर आवाज आने लगेगी. चलिए, तो अभी तक हमने अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन, सुनामी एंड साइक्लोन, Cyclone. Yes, ma'am. तो इन चार चीजों के बारे में डिस्कस किया है. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्लड एंड द ड्रॉट. And floods and drought. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. Yes, ma'am. यस, स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी को? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, तो ma'am. आज का टॉपिक है हमारा, पहला है फ्लड. Flood and Drought. ये आपको स्टार्टिंग में क्या दिया? ऑब्जर्व दीज इमेज केयरफुली एंड डिस्कस द डिफरेंसेस इन द सिचुएशन. तो आपको दो पिक्चर्स देखनी है और इन दोनों में डिफरेंस बताने. तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. फर्स्ट पिक्चर दूसरी से बिल्कुल डिफरेंट है. Ma'am, floods. yes, ma'am. यस, इस पिक्चर में हमें किसकी पिक्चर दी हुई? ये वाली पिक्चर किसकी है? Ma'am, flood. एंड ये Ma'am, दूसरी flood. Drought. Ma'am, drought. चलिए, तो फिलहाल इन यहाँ पे दोनों drought के, यस, तो हमें फ्लड एंड ड्रॉट इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है. और ये देखिए, इसमें हमें कितनी अच्छी तरह दिखाया है कि ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया. यहाँ पर भगवान जी इतने प्रसन्न हो गए हैं कि पानी ही पानी है, और वो पानी इतना ज्यादा हो गया है कि लोग परेशान हो गए हैं. और दूसरी कंडीशन में बिल्कुल पानी ही नहीं है. तो यही दैट मीन्स कि जहां पर पानी होना चाहिए वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, और जहां के लोगों को पानी नहीं चाहिए, थोड़ी सी राहत चाहिए, वहां पानी ही पानी आ गया है. चलिए, तो अभी हमें इन दोनों सिचुएशन के बारे में पढ़ना है और ये कैसे आता है और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, और क्या इन चीजों का अलर्ट पहले से किया जा सकता है, ये भी हमें पढ़ना है. क्योंकि अभी हमने अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एरप्शन के बारे में पढ़ा था कि इनके आने के बारे में पहले से नहीं पता होता है और ये अचानक से आ जाते हैं. और दूसरा, साइक्लोन अलर्ट किया जा सकता है, सुनामी का भी अलर्ट किया जा सकता है. लेकिन अभी हमने अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के बारे में पढ़ा. इन दोनों का हमें पता नहीं होता, ये अचानक से आ जाते हैं और इसीलिए इनसे होने वाला खतरा भी बहुत होता है. तो आज का टॉपिक पढ़ना है हमें फ्लड. तो अब ये कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या क्या इससे परेशानियां होती हैं, ये सारी चीजें हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके, चलिए तो स्टार्ट करें. Yes, ma'am. चलिए, तो हमारा टॉपिक है फ्लड. फ्लड occur when there is a major overflow of water over river banks and surrounding areas. तो हम सभी जानते हैं फ्लड कब आता है, जब हमारे वाटर बॉडीज में या फिर नदी में, जो वाटर बॉडीज हैं और जो नदी है, इनके बैंक यानी कि इनके जो किनारे हैं, किनारों से क्या हो जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है. पानी ज्यादा हो जाता है तो किनारों से बह करके आसपास के एरिया में जाने लगता है. फ्लड कैन बी ड्यू टू हैवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, रैपिड मेल्टिंग ऑफ स्नो इन माउंटेन्स, लैंडस्लाइड, ब्रेकिंग ऑफ रिवर एम्बैंकमेंट,
एंड सम टाइम इवन साइक्लोन कैन काउज फ्लड। तो देखिए हमें बताया है किन किन तरीकों से फ्लड आता है। तो पहला है हैवी रेनफॉल, जब बारिश होती रहेगी लगातार 4 दिनों तक, 5 दिनों तक, 1 हफ्ते तक, 15 दिनों तक, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, नदी के आसपास की जो जगह है वहां पर पानी बढ़ जाएगा और वो पानी आसपास के एरिया में चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में आएगा फ्लड। एंड दूसरा हमें कौन सा दिया है, क्लाउड बस्ट, यानी कि जब बादल गरजते हैं, तो बादल गरजते हैं उस सिचुएशन में भी बारिश आती है। पहले बादल गरजते हैं फिर बारिश होती है। एंड थर्ड जो हमें दिया है, रैपिड मेल्टिंग ऑफ स्नो इन माउंटेन्स। तो हमारे जो माउंटेन्स पे बर्फ है अगर वो लगातार पिघलती गई, हमने जो ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा था, तो ग्लोबल वार्मिंग के अगर वो ज्यादा हो गई तो हमने पढ़ा था ना फ्लड आ जाएगा उससे भी। मैम यस मैम। यानी कि अगर लगातार हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, हमारी जो स्नो है माउंटेन्स पे, अगर वो मेल्ट होती रही रैपिडली, जल्दी जल्दी मेल्ट होती गई, तो उससे भी फ्लड आ जाएगा। एंड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड से कैसे आता है, तो सेम वही अर्थक्वेक वाली सिचुएशन है। क्या होता है, जब हमारी जो जमीन है वो खिसक जाएगी। लैंडस्लाइड में क्या होता है, भूस्खलन, यानी कि जमीन खिसक जाएगी। तो जब हमारी अर्थ की अंदर वाली प्लेट्स टकराती हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर हटती हैं, या फिर वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है, वॉल्केनिक एरप्शन में माउंटेन फॉर्म हो गया है, तो यहाँ वाली जमीन सरक जाएगी थोड़ी सी। और अगर सपोज दैट यहाँ पर पानी है, तो यहाँ वाली अगर जमीन सरक गई है तो क्या होगा, ये वाला पानी उछाल के साथ दूसरे एरिया में आएगा। तो इस सिचुएशन में भी फ्लड आता है, यानी कि लैंडस्लाइड में भी अब क्या आ गया, फ्लड आ गया। एंड ब्रेकिंग ऑफ रिवर एम्बैंकमेंट। एंड दूसरा और किस सिचुएशन में आता है फ्लड, जब नदी के किनारे जो उसके एम्बैंकमेंट हैं, जो तटबंध होते हैं, अगर वो टूट गए किसी कारण से, तो तब भी फ्लड आ सकता है। तो यानी कि जो इसके एम्बैंकमेंट है, जो इसके किनारे हैं, अगर वो टूट गए तो क्या होगा, फिर उससे भी फ्लड आ जाएगा। और कभी कभार साइक्लोन से भी आता है। तो हमने साइक्लोन का भी पढ़ा था ना नेक्स्ट क्लास में, अपनी Yes, जो ma'am. लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था ना। यस, उड़ीसा में फ्लड भी आया था साइक्लोन के बाद, पढ़ा था ना हमने। यस मैम। और साइक्लोन से कैसे आता है, ये हमने लास्ट क्लास में अच्छी तरह डिस्कस किया था, याद होगा सभी को। चलिए, तो ये सारे कारण हैं, इन सारे कारणों से फ्लड आता है। चलिए, तो ये तो हो गए सारे कारण। अब हमें ये पढ़ना है कि इससे नुकसान भी होता है क्या। फिलहाल फायदा तो होने वाला नहीं है, ये नेचुरल कैलामिटीज है ही, प्राकृतिक आपदाएं, तो कोई भी ऐसी नहीं है जिसकी हम लोग कामना करें कि भगवान जी कृपा करके कर दो। तो ये सारी ही हमें बर्बाद करने वाली है। तो देखते हैं अब फ्लड से होने वाली बर्बादी कम है या ज्यादा है। तो फ्लड्स नॉट ओनली डैमेज प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स, तो ये केवल प्रॉपर्टी का और फसलों का ही नुकसान नहीं करती, बट पोज अ सीरियस थ्रेट टू प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन इन द रीजन। जो जिस क्षेत्र में भी बाढ़ आएगी वहां पर प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, उन सभी की लाइफ को खतरा होगा। कैसे होगा, अब ये पानी अगर आ रहा है अंदर, कंटिन्यूअसली अंदर आ रहा है, तो हम लोग कभी कभार क्या होता है, जो लोग हैं ना वो बह करके चले आते हैं साथ साथ, जिनको तैरना नहीं आता उनकी तो बात ही क्या, वो तो डूब के मरी जाएंगे। एंड दूसरा, जो प्लांट है, जो घर की चीजें हैं, सारी बह करके आ जाएंगी। तो जब हम लोग खुद ही नहीं बच पा रहे हैं तो जानवरों को कहां से बचाएंगे। तो इसलिए फ्लड में बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत प्लांट्स का भी नुकसान हो जाता है, जानवर भी बहुत सारे मारे जाते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स भी। During such situation, a few basic precautions need to be followed. तो हमें जब भी बाढ़ आने वाली हो या आ चुकी हो, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना है। चलिए, तो क्या क्या है। पहला है till help arrives, तो हमें क्या करना है, जो भी मदद जिसको भी हम पहुंचा सकते हैं उसकी मदद करने की कोशिश करनी है। और दूसरा, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड मूव टू हायर ग्राउंड। दूसरा हमें क्या करना है, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, जितने भी बिजली के उपकरण हैं हमारे घर में, उन सभी को बंद कर देना है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब कभी कभार नोटिस किया होगा आपने, आप गीले पैरों से यस मैम। स्विच ऑन करते हैं तो करंट लग जाता है, होता है ना यस ऐसा, मैम। इलेक्ट्रिक शॉक ये लगता सभी लोग बोलते हैं।
यस। मैम चिंगारी भी निकलने लगती है। यस मैम, चिंगारी। तो अभी इलेक्ट्रिक शॉक की बात आई है तो एक चीज और डिस्कस करते हैं। अब आप लोग ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक ज्यादा सॉल्टी वाटर में होता है या फिर नॉर्मल वाटर में। दैट मीन्स कि एक होता है मीठा पानी और एक होता है खारा पानी जिसमें नमकीन मिला होता है। तो अगर समुद्र का पानी है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या फिर जो मीठा पानी है नॉर्मल वाटर रिवर का उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक होगा? खारा पानी। मैम खारा पानी, मैम समुद्र का पानी। मैम खारा पानी, मैम समुद्र का। और ऐसा क्यों होगा? यस मैम। चलिए अब इसका रीजन भी बताएंगे। समुद्र वाले पानी में ज्यादा अटैक क्यों होगा, ज्यादा खतरा क्यों होगा हमें बिजली का? मैम वो बहुत कोल्ड होता है। बहुत कोल्ड होता है ऐसा नहीं है, नदी का पानी भी ठंडा हो सकता है। नहीं मालूम किसी को? नो मैम। मैम उसमें नमक। मैम यस मैम, उसमें नमक। उसमें नमक मिला होता है। मैम नमक। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और जो लोग मैम स्टार्ट लेते हैं मैम की रोज की डाइट में, मैम वो भी वहीं से निकाल जाता है। बेटा दोनों में जो खतरा है ना वो इक्वल ही है, लेकिन खारे पानी में ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पर मिनरल हैं वो जो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे। क्योंकि जो खारा पानी है ना उसमें मिनरल मिले होते हैं, नमक यानी कि मिनरल। तो नमक एक मिनरल की फॉर्म में होता है और इसलिए ही जब वो खारे पानी से कंडक्ट किया जाएगा तो वो जल्दी कनेक्ट करेगा। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन ये भी आती है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी तैयार करनी है तो हम वहां पर खारे पानी का यूज नहीं कर सकते। आप सभी को पता होगा डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो वहां पर खारा पानी यूजलेस है हमारे लिए। हमेशा ही मीठे पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की जाती है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है मीठे पानी से की जाती है। ओके। एंड आपकी बॉडी में करंट क्यों लगता है आपको पता है? मैम खून की वजह से। यस क्योंकि हमारी बॉडी में जो खून है ना वो भी मिनरल है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं। और दैट इज वाई जैसे ही हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को छूते हैं और अगर पानी होता है तब तो बात ही क्या, तब तो जल्दी से मिनरल मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर को और इसलिए जल्दी करंट पकड़ेगा। लेकिन जब पानी नहीं होता है ना तब हमारा ब्लड उतनी जल्दी वो नहीं कैच कर पाता है। उस सिचुएशन में हमें इलेक्ट्रिक शॉक धीरे लगता है। यस मैम। चलिए तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चप्पल पहनने से भी धीरे लगता है। यस क्योंकि चप्पल जो स्लीपर होती है वो इंसुलेटर का काम करती है। यस मैम। मैम यस मैम। मैम सूखा मैम। यस तो अभी हमें फिजिक्स पे नहीं आना है, अभी हम पढ़ रहे हैं ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज। फिजिक्स आपकी 6th क्लास से आगे पढ़नी है तो अभी उसे वहां के लिए छोड़ दीजिए। ओके चलिए तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यस तो क्या पढ़ रहे थे हम? फ्लड से बहुत सारा खतरा होता है, बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। एंड इस सिचुएशन में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है जिसकी हेल्प हो सके हमें कोशिश करनी है। यानी कि अगर हमें तैरना आता हो तो ऐसा नहीं है कि हम दुश्मनी निकालेंगे, तुमने मेरा साथ नहीं दिया था मैं तुम्हें तैर करके दूसरी तरफ नहीं ले जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें हेल्प करने की कोशिश करनी है, दुश्मनी नहीं बाद में निकाल लेनी है। ओके एंड दूसरा जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन सभी का स्विच बंद कर देना है, नंगे पैर नहीं स्लीपर पहन करके। एंड मूव हायर ग्राउंड, और कोशिश करनी है कि हम नदी के लेवल से जो निचले इलाके हैं वहां से किसी ऊंचे से जगह पर चले जाएं, क्योंकि सामान तो दोबारा हम लोग फिर से तैयार कर लेंगे लेकिन अगर हमारी लाइफ चली गई तो हमारे घर का सामान बच के दोबारा हमें नहीं तैयार कर पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने सामानों से प्यार छोड़ देना है, अपनी सारी थिंग्स से प्यार छोड़ देना है। सबसे पहले अपने आप को सेव करने की कोशिश करनी है। तो इसलिए हमें कहाँ चले जाना है? हायर ग्राउंड पे। ओके चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे इंडिया में कहीं फ्लड आया है जहाँ के लोग बर्बाद हो गए थे। यस तो कहाँ पर आया था? ऑन 16 एंड 17 जून, तो 16 से 17 जून में आया था 2013 में, यानी कि केवल आज से 7 इयर्स बिफोर।
तो अब यहाँ पर क्यों आया था? पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ था, पहले बादल गरजे खूब तेज तेज, उसके बाद हैवी रेन, बहुत तेज बारिश हुई, एंड फिर लैंडस्लाइड भी हुआ। जब ज्यादा बारिश हो गई तो काफी जगह की जमीन भी खिसक गई। अब क्यों हुआ था, अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि लैंडस्लाइड क्यों हुआ है। एंड मैसिव फ्लड इन मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो ये आया था उत्तराखंड में। एंड यू ऑल नो कि उत्तराखंड एक हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, जानते हैं ना आप सभी? यस मैम। यस मैम। तो अब देखिए, यानी कि उत्तराखंड में जब ये बाढ़ आई तो इससे खतरा ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि अगर प्लेन्स एरिया में आता है ना तो ये पानी यहाँ तक आके ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो आसपास के घर हैं केवल उन्हीं में पानी जाएगा। लेकिन जब ये किसी हिल एरिया में आता है, यानी कि जब किसी हिल एरिया में आया, लगातार बारिश हो रही है, तो कुछ जो पहाड़ हैं वो स्लाइड होकर के खिसक करके नीचे आ गए, यानी कि वहां के घर, वहां पर जो Yes, ma'am. पुल बने होंगे सारे टूट गए और वो आके गिरे होंगे निचले इलाकों में, यानी यहाँ के जो घर थे वो भी बर्बाद और जो गिरे थे वो तो हो ही गए खराब। तो ये आया था उत्तराखंड में। यस मैम। और यहाँ पर नदी का बांध भी टूट गया था जिसकी वजह से आसपास के एरिया में बाढ़ आ गई थी। अब देखिए, इससे केवल लोगों को ही खतरा नहीं हुआ, दे आल्सो डैमेज द होली श्राइन ऑफ केदारनाथ। तो केदारनाथ जो कि एक तीर्थ स्थान है, हम सभी जानते हैं ना? यस मैम। यस मैम। तो केदारनाथ का जो श्राइन है, जो तीर्थ स्थल है, वहां पर भी बाढ़ आ गई थी एंड अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम। और वहां पर थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम, जो छोटे छोटे मंदिर थे, हजारों की संख्या में मंदिर सारे ही खराब हो गए। तो केदारनाथ में फ्लड आया था 2013 में। अगर आप लोग देखना चाहें तो इसकी वीडियो या फिर इसके पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं नेट पे। ओके, यस मैम। मैम उसपे मैम पिक्चर भी बना था। यस यस मैम, यस मैम, उसमें बना है। यस मैम। देखिए चलिए, तो अब हम फ्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, बाढ़ क्या होता है, कैसे आता है, इससे आने वाले खतरा क्या होता है, सभी को समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। एंड Yes, ma'am. नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है द अनदर कंडीशन ऑफ ड्राउट। तो अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप सभी को क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, सो यू ऑल नीड टू लिसन केयरफुली। आप सभी को ये वाला टॉपिक भी ध्यान से सुनना है, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, यस मैम। चलिए, तो Yes, अनदर ma'am. कंडीशन जो है वो है ड्राउट, यानी कि सूखा। तो यहाँ पर पानी ही पानी था, यहाँ पर पानी ही नहीं है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इन एन एरिया ड्यू टू लेस और नो रेनफॉल इज कॉल्ड ड्राउट। तो हम सभी जानते हैं जहां पर पानी ही नहीं है, जहां पर बारिश नहीं हो रही है बहुत दिनों से, वहां पर क्या कंडीशन आ जाएगी? ड्राउट, यानी कि सूखा पड़ जाएगा। अब ड्राउट है क्या? A drought occurs due to absence of rainfall for months, even years, and result in crop failure. तो ड्राउट्स कब आता है? जब महीनों तक, बहुत सारे महीने, बहुत साल तक बारिश नहीं होती है किसी जगह पर, तो यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है और जमीन ऐसी दिखने लगती है। एंड जब जमीन ऐसी है तो यहाँ पर फसल तो उगाने की बात ही नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर कोई फसल नहीं उगती, कोई पेड़ भी नहीं उगाए जा सकते, एंड इसलिए क्या हो जाता है? स्टार्वेशन एंड डेथ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? फिर भूखमरी हो जाती है, एंड भूखमरी, जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? उनकी डेथ हो जाएगी। तो स्टार्वेशन एंड डेथ, ये इसके दोनों रिजल्ट हैं। अब देखिए, हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर ड्राउट कंडीशन आ सकती है। तो इन इंडिया द मेजर ड्राउट प्रोन रीजन्स आर साउदर्न एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर ड्राउट आ सकता है। नॉर्थन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात एंड राजस्थान। तो ये सारे ऐसे एरिया दिए हुए हैं हमें जहां पर ड्राउट आ सकता है, और इसमें से एक जगह आया भी है। अभी हमें फिलहाल नीचे पढ़ना है, तो हम कैसे इसे कम कर सकते हैं? प्लांटिंग ट्रीज, वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप लाइक मिलेट एंड मेज कैन हेल्प टू अवॉइड ड्राउट। तो अगर हम ज्यादा पेड़ लगाएं, वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को इकट्ठा करें, जब भी बारिश आए पानी को हम लोग इकट्ठा करें, या फिर ऐसे प्लांट उगाएं जो ज्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो जैसे कि मिलेट, मेज, ये सारे ऐसे पेड़ हैं, ऐसी फसलें हैं जिनसे ड्राउट कंडीशन को कम किया जा सकता है या फिर रोका जा सकता है। और देखिए, आया कब था ड्राउट हमारे इंडिया में? इन 2013 एंड 2016।
तो पहले आया था 2013 में, उसके बाद 3 साल बाद फिर से आया 2016 में. Many districts of Maharashtra were affected by a drought. This drought took place due to scanty of rainfall. तो महाराष्ट्र के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आया था, और यहाँ पर ये क्यों आया था? क्योंकि बारिश बहुत ही कम हो रही थी. ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया है. आई होप आपको ये दोनों ही समझ आ गए होंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो अब Yes, ma'am. आप सभी को रेडी रहना है. आज हम एक बार पूरे चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूरे चैप्टर में से पूछे जाएंगे. ओके, Yes, ma'am. Yes, sir. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है रुचि. यस रुचि, नाउ यू टेल व्हाट इज अर्थक्वेक. Ma'am, nature. An earthquake is tremor that takes place due to sudden movement or vibrates the Earth's surface. An earthquake when these planets or rock shells start to glowing constantly causes sudden shock and volcanoes. Ma'am, Okay. nature. Aman, now you tell Yes, ma'am. what is volcanology. Ma'am, an opening or a fissure in earth crust that allows molten rocks and hot gases to flow out of the earth is known as the volcano. बेटा, आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना है. यस, Ma'am, आई एम आस्किंग टू यू व्हाट इज वॉल्केनोलॉजी. वॉल्केनोलॉजी क्या है? ma'am, nature. अनुप्रिया, नाउ यू टेल. Ma'am, the study of volcanoes, lava, magma, and process known as volcanology. Yes, ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है सौरभ को. यस सौरभ, नाउ यू टेल. सौरभ हैं या डिस्कनेक्ट हो गए हैं? सौरभ हैं. यस सौरभ, आवाज आ रही है आपको? यस सौरभ. चलिए तनिष्का, नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुनामी. Ma'am, a harbor wave. द मीनिंग ऑफ सुनामी इज हार्बर्स वेव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आकांक्षा को. यस आकांक्षा, नाउ यू टेल. Yes, ma'am. Which state of India is affected by a cyclone? Ma'am, Odisha. उड़ीसा. चलिए अनिल को बताना है. यस अनिल, नाउ यू टेल व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ volcanic eruption. Ma'am, active volcanoes, ma'am, sleeping volcanoes, ma'am, extinct volcanoes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे. यस अतुल, नाउ यू टेल व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ साइक्लोन. यस Ma'am, अतुल. nature. निहारिका, नाउ यू टेल बेटा. Ma'am, I tell hurricane. हरिकेन. और एक और नाम दिया गया था इसका हरिकेन के अलावा, और भी कहा जाता है इसे Ma'am, typhoon. टाइफून. Ma'am, ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार देख लेते हैं.
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। सत्य प्रकाश, नाउ यू टेल विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? मैम seismograph. सेस्मोग्राफ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Seismograph. Yes, ma'am. सेस्मोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सावित्री। यस सावित्री, नाउ यू टेल व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ? Ma'am, What are the 3 Ma'am, layers of earth? ma'am, crust, ma'am, mantle, and Core. Ma'am, core. Ma'am, core. ma'am, Crust, core. mantle and core. Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। यस शान्विका, नाउ यू टेल व्हाट इज साइक्लोन? Ma'am, a cyclone. Ma'am, a cyclone is a giant word. Ma'am, in Hindi we can say it chakravat. ma'am, Okay, very good. Yes, Shushma, now you tell. ma'am, mantle, No, Shushma. How a flood occur? Flood कैसे आता है? ma'am, Yes, Shushma. mantle, Ma'am, Aman, now you tell beta. Ma'am, flood occur when the overflow of water over rivers bank and surrounding areas, and also the flood occur can be heavy rainfalls and cloud bursts. ओके, वेरी गुड। चलिए तो अब देखते हैं एक बार अभी कौन से बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अभी तक किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। यस विकास। चलिए विकास, नाउ यू टेल। चलिए विकास बताएंगे। एक बार पूरा चैप्टर देख लो, मैं देखते हैं अभी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रह गया है। Yes, Vikas, now you tell which type of volcano known as dormant volcano? विकास आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। Yes, Sachin, now you tell which type of volcano known as dormant volcano? ma'am, sleeping volcano. Sleeping volcano. Yes, ma'am. चलिए तो अभी सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ मैं। Yes, Anil, now you tell. Name any 3 natural calamities. Ma'am, earthquake. Ma'am, volcano eruption. Ma'am, cyclone. Ma'am, tsunami. Ma'am, tsunami. ये तो इतने सारे नाम है ना, हम बता सकते हैं। देखिए कितने सारे अभी हमने इस चैप्टर में ही पढ़ लिए हैं। Ma'am, earthquake, tsunami, volcano eruption. Ma'am, drought. Flood, Yes. cyclone, volcano, drought, flood, etc. Volcano, ओके स्टॉप। चलिए तो अब आज का होमवर्क जो आपको करना है एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं एंड हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आज। तो लेट अस ट्राई पेज नंबर 95। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Yes, ma'am. समस्तीपुर इन बिहार इज ऑलवेज प्रोन टू फ्लड। तो समस्तीपुर बिहार में जो इलाका है यहाँ पर हमेशा बाढ़ आने का खतरा लगा रहता है। यहाँ के लोग हमेशा डरे रहते हैं कि कभी भी बाढ़ आ सकती है।
to discuss the precaution that the people need to follow in this region. तो यहाँ के लोगों को कौन कौन से precautions ध्यान देने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए. Yes, Tanishka, now you tell beta. Ma'am, they need to switch off all the electric appliances, and ma'am, help to another people's. Ma'am, my turn. Yes, Aman. Ma'am, help to the another peoples and knowing to swimming and also switch off all the electric appliances and move to the higher ground. Okay. Yes, Niharika, now you tell. Yes, Niharika. बेटा माइक ऑफ है आपका. Yes, ma'am. Yes. What are the precautions that the people need to follow the region of Samastipur in Bihar? Okay, Shanvika, now you tell beta. Ma'am, they have to go to higher places and switch off all electric appliances. So, all electric appliances. Yes. और मैम तैरना भी सीख लेना चाहिए. Yes, ma'am. मैम तैरना भी सीख लेना चाहिए. Yes, swimming सीख लेनी चाहिए. Yes, Anupriya, now you tell. Ma'am, they need to go to another country or the higher place with their families, and they need to switch off the appliance, and they need to help another families to go to the higher place. Okay. चलिए, तो अब हम देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आप सभी लोगों को खुद ही कैलकुलेट करना है कि कितने बच्चों ने आंसर ठीक बताया है. यस. तो अब हमसे ये पूछा है कि समस्तीपुर बिहार जहां पर बाढ़ आने का खतरा हमेशा है, वहां के लोगों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए. तो आप सभी ने कहा कि उन्हें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद कर देने चाहिए. तो बेचारों के पास बाढ़ का खतरा है, बाढ़ आई नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद कर देंगे तो काम कैसे करेंगे. यस मैम. Yes, ma'am. तो आप और मैम दूसरा मैम हेल्थ किट हमेशा Yes, रखना ma'am. चाहिए. तो इन्हें Ma'am. क्या करना है. Ma'am, एक चीज first आपने aid ठीक kit एक चीज आप सभी लोगों ने ठीक कही थी कि यहाँ के लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये स्विमिंग सीख लें, क्योंकि इन दैट केस अगर बाढ़ आ जाती है तो ये तैर करके दूसरी जगह जा सकते हैं एंड दूसरे पीपल्स की भी हेल्प कर सकते हैं. दूसरा, Yes, इन लोगों ma'am. को और क्या सावधानी करनी चाहिए कि इन लोगों को कहीं भी नदी के आसपास अपने घर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जब ये Yes, ma'am. पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम खुद ही करेंगे तो भगवान जी तो फिर नुकसान पहुंचाएंगे ही. तो इसलिए इन्हें कहीं भी नदी के आसपास अपने घर नहीं बनाने हैं. तो इन्हें अपने घर कहाँ बनाने हैं, हायर प्लेस पे. और दूसरा, और क्या चीजें ध्यान रखनी है. Ma'am. इन्हें अपने घर में अपने घर अगर बाई चांस बनाने भी पड़ते हैं, अगर हो सकता है इनकी जमीनें ही वहां पर हो, तब तो Ma'am, ये still house. सकते हैं. यस. तो इस सिचुएशन में क्या करना है, इन्हें अपने घर ऊंचे पे बनाने की कोशिश करनी है. दैट मीन्स कि नीचे स्टेयर्स still लगवा सकते हैं, house. ये ऊपर घर बनवा सकते हैं. And they Yes, need ma'am. to made still house. Ma'am, still house. Yes, ma'am. स्टिल्ट Ma'am, हाउस. मैम still हमको house. मैम नाव बना लेने चाहिए मैम Yes, तैरने ma'am. के Now लिए. भी. Ma'am, yes, ma'am. Now भी तैरने के लिए. नाव भी. सभी को कैरी करते हैं. चलिए. सभी अपने को कैरी करके ले जाएंगे. और दूसरा, इन लोगों को अपने घर में जो भी सामान रखेंगे, कोई भी सामान ऐसा ना हो जिसे नीचे रख दें. सब सामान ऊपर ऊंचाई पे रखने चाहिए. Yes, ma'am. Ma'am सबसे Yes, आगे. ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आप लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन इन लोगों को ध्यान देने हैं. Yes, ma'am. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. तो राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन फ्लड एंड ड्राउट. तो फ्लड एंड ड्राउट इन दो डिफरेंसेस बताने हैं. यस अनुप्रिया. Ma'am, flood occur when there is a major overflow of water, and drought occur when the shortage of water in an area due to less or no rainfall.
ओके, वेरी गुड। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्लड कब आता है? जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, रेनफॉल के होने से, क्लाउड बर्स्ट होने से, स्नो मेल्ट होने से, लैंडस्लाइड होने से। एंड ड्राउट कब आता है? जब पानी, बारिश ही नहीं होती है। देयर इज अ स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर बारिश बहुत ma'am. कम होती है या फिर होती ही नहीं है, बहुत Ma'am, कम। absence of rainfall. यस। तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। एक तो आपको ये लिखना है कैसे आता है, और दूसरा आप इनके रिजल्ट भी लिख सकते हैं, इनके क्या क्या परिणाम होते हैं। ओके, Yes, Yes, ma'am. चलिए तो एक बार हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। A drought is caused by and dash of water. Yes, Ma'am. Shranika, now you tell beta. Yes, ma'am. The drought is cause of and ma'am is scarcity of water. Yes, Yes, ma'am. scarcity of water या फिर shortage of water, हम कुछ भी लिख सकते हैं, पानी की कमी से Yes, या ma'am. पानी के खत्म होने से। Yes, next है cloud burst can lead to dash. Yes, Anupriya. Ma'am, heavy rainfall. Heavy Yes, ma'am. rainfall Yes, ma'am. या फिर फ्लड, हम कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट आंसर होगा फिलहाल। तो ये क्या लाने में, क्या ला सकते हैं? इनमें इतनी ताकत है कि जैसे ही बादल गरजने शुरू हुए बारिश आ जाएगी और उसके बाद फ्लड भी आ सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। वी शुड नॉट स्विच ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यूरिंग डैश। यस अमन, नाउ यू टेल। Ma'am, we should not switch on electric appliances during flood. यस, तो जब भी फ्लड आने का खतरा हो तो इस दौरान हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के स्विच ऑन नहीं करने हैं। हमें बिल्कुल भी कोशिश Yes, नहीं करनी है Yes, कि ma'am. कहीं कुछ लोग ऐसा सोचने लगे कि मरने वाले तो हैं ही, इससे बढ़िया है पहले एसी में बढ़िया सी हवा खा लें उसके बाद मरे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे Yes, ma'am. उनकी फैमिली को तो खतरा होगा ही, जो बाकी अदर फैमिलीज है ना साथ की, उन्हें भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए बाढ़ के दौरान कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्विच ऑन नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। वाटर कंजर्वेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट डैश। यस सौरभ, नाउ यू टेल। Ma'am, I tell. Ma'am, may I tell? तनिष्का, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, may I tell? यस तनिष्का, हम वाटर कंजर्वेशन करके क्या चीजें रोक सकते हैं, क्या Ma'am. चीज नहीं आएगी? Ma'am, may I tell? Ma'am, may I tell? बेटा आप लोग वेट करेंगे तभी तो कोई बता पाएगा। आप लोग पहले ही बोलने लगते हैं मे आई टेल, मे आई टेल। बाकी बच्चों को भी बताने का मौका दीजिए। मुझे पता है आप सारे Yes, बहुत इंटेलिजेंट हो। यस, वेट। यस तनिष्का। Ma'am, flood. वाटर कंजर्वेशन हेल्प टू प्रिवेंट फ्लड। नो बेटा, हम वाटर कंजर्वेशन से ma'am, फ्लड को नहीं बचा सकते। Ma'am, Ma'am, drought. ma'am, drought. Ma'am, drought. Yes. वाटर कंजर्वेशन का मतलब पानी बचाना। तो जब पहले से ही भगवान जी खुश होकर के इतना सारा पानी बरसा दे रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ बाढ़ आने वाली है, तो हमें वाटर कंजर्वेशन की जरूरत तो रही नहीं जाती, क्योंकि पहले से ही बहुत सारा पानी है, ऑलरेडी बहुत सारा पानी है। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्लड। तो आज का आपका होमवर्क है और मीटिंग एंड भी होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक मिला हुआ है, उसे डिस्कस करेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, moving family. यस, मूविंग फैमिलीज। तो आज के लिए इतना ही बेटा। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye.